हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 3 बजे से, जो 3:10 हो चुके हैं। चलते हैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं न्यू एनर्जी के साथ। नई सुबह हुई है तो ज़रूरत है हमें अपनी स्टडी को और अच्छा और बेहतर बनाने की कोशिश करना ही चाहिए। चाहे जो भी सिचुएशन हो, कोशिश करते रहना चाहिए। बिना कोशिश किए कुछ भी नहीं होने वाला है। तो मैं अपना ये टारगेट पहले लिख रखी थी, जो आप लोग के साथ भी शेयर कर रखी हूँ। तो अब कोशिश करते हैं इसको कवर करने की और अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं। मेरे हिसाब से आप लोग भी कर रहे होंगे। आप लोग बोले थे लाइव स्टडी करिए, बट मैं कोशिश करी थी, नहीं हुआ। 10 मिनट्स मेरे ओवर चले गए, जो वेस्ट गए। इसलिए मैं लाइव करने की कोशिश नहीं करूँगी, क्योंकि 10 मिनट बहुत होते हैं। ये 10 मिनट इधर मेरे, जो मैं 3:30 बजे से फिर पढ़ाई स्टार्ट करी, जो लाइव के चक्कर में मेरा वेस्ट गया। अब मैं लाइव करने की कोशिश नहीं करूँ, क्योंकि मेरा ही टाइम वेस्ट जाता है। और आप लोग, एक तो मैं शेयर भी करती हूँ, आप लोग ऊपर से कमेंट भी करते हैं कि इतना कैसे कर लेती हो, कैसे पढ़ लेती हो, याद हो जाता है। ठीक है, आप लोग करना है करिए, नहीं करना है मत करिए। याद हो जाता है, किसी को याद नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ को हम 10 बार पढ़ेंगे तो क्यों नहीं याद होगा। कोशिश करते रहिए, पढ़ते रहिए। ये मैं थोड़ी बोल रही हूँ कि नहीं एक बार मैं पढ़ रही हूँ तो पूरा याद ही हो गया। लेकिन कुछ इजी पॉइंट होते हैं जो दिमाग में बैठ जाते हैं, और उसको हम बार बार पढ़ेंगे पढ़ेंगे तो ज़रूर याद होगा। एक ही बार पढ़ने से आप एग्ज़ाम निकाल लोगे तो ठीक है, आप एक बार 1 महीने लगा के रिवीजन कर लो, फिर उसके बाद एग्ज़ाम जाके दे देना, निकल जाएगा। बाकी मेरी तैयारी जो चल रही है, जैसे मैं करती हूँ वैसे मैं बस पे शेयर करती हूँ। बाकी आगे आप लोग की मर्जी। और इस वीडियो में मैं आप लोग को KVS से और EMRS जो वैकेंसी है PGT का, उसके बारे में बताऊँगी, जो आप लोग बार बार पूछ रहे थे। तो पहले ही मैं बता दूंगी कि मैं सेलेक्टेड नहीं हूँ, मैं भी तैयारी कर रही हूँ। जो मैं आप लोग के साथ बस शेयर कर दूंगी कैसे करना है, कौन सी बुक पढ़ना है। जो अभी ये फार्म नहीं भरे हैं UP TGT के 2022 वाली, न्यू कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूंगी, क्योंकि वही लोग परेशान हैं। तो आप लोग उस अकॉर्डिंग पढ़िएगा, क्या उसमें ज़रूरी है, किसको पढ़ना चाहिए, तो वो मैं बताऊँगी। तो वीडियो देखिएगा लास्ट तक, क्योंकि उससे पहले मैं अपना ब्लॉग शेयर कर रही हूँ जो आज स्टडी का। और ये है मेरे बेटा, जो इसकी तबीयत ठीक नहीं है। और मैं 3 बजे उठी थी पढ़ाई के लिए, बट मैं 2 घंटे ही पढ़ी थी। सुबह के 6 बजे तक नहीं पढ़ पाई थी, क्योंकि बेटा चिल्लाने लगा, रोने लगा, मम्मा आओ मम्मा आओ। मतलब तबीयत ख़राब हो जाता है तो बच्चे परेशान कर ही देते हैं। तो मैं अपना पढ़ाई लिखाई सब छोड़ छाड़ के आ गई, बेटे के साथ सोई थी। फिर उसके बाद मैं जग गई, अपना घर के काम करी, झाड़ू पोछा वगैरह। और तबीयत सबकी ख़राब चल रही है, बच्चों को भी कोल्ड वगैरह है, फीवर है, मेरे को भी है। जो आजकल हम काढ़े पे ही जिंदा है, काढ़ा पी रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन उसी में थोड़ा बहुत जो टाइम मिल रहा है, अपना पढ़ाई भी चल रहा है, आप लोग के साथ शेयर भी हो रहा है, घर के काम भी हो रहे हैं। जो हम घर के काम नहीं छोड़ सकते तो पढ़ाई कैसे छोड़ सकते हैं। मैं सब कुछ अपना मैनेज कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा ही हो पा रहा है, जिसकी वजह से ये पूरा मेरा कवर नहीं हो पाया था आज का जो टारगेट था। और मेरा उल्टा क्यों दिखता है, तो मैं ये वीडियो जो शूट करती हूँ फ्रंट कैमरा से करती हूँ, इसलिए मेरा उल्टा दिखता है। आप लोग बहुत सारे उल्टे सीधे भी कमेंट कर देते हो कि अरेबिक पढ़ती हो क्या, या फिर कैसे पढ़ती हो, उल्टा पढ़ती हो। ठीक है, मैं कैसे भी पढ़ती हूँ, बस पढ़ती तो हूँ ना। तो ये मेरा फ्रंट कैमरा रहता है। तो अभी मैं फिर से अपना घर का काम सारा करी, बच्चों को थोड़ा बहुत खिलाई पिलाई, उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई में लग गई थी। फिर मेरे बच्चे थे जो गए थे अपने पापा के साथ, बाहर गए, दूध वूध लेके आए, और बाकी हस्बैंड चले गए थे ड्यूटी। तो अब मैं ये रखूँगी, फिर बच्चों को नहलाना धुलाना, ये सब काम और भी रहते हैं तो करना है। बाकी मेरे को थोड़ा थोड़ा ऐसे ही टुकड़ों में टाइम मिलता है, तो मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ, मैनेज करती हूँ। तो इधर मैं बच्चों को नहला वला दी, अब ये बैठ गए हैं, अपना नाश्ता पानी करेंगे। और मैं चलती हूँ, अब खुद भी नहाना है, कपड़े वगैरह पूरा धुली, उसके बाद फिर इसको डालना है। डालने के बाद फिर मैं बच्चों को फिर से थोड़ा बहुत जो खिचड़ी वगैरह बनाई उसको खिलाई, फिर मैं अपनी पढ़ाई में लगी। जो बच्चों को प्रॉपर रेडी रखो ना, तो वो डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो ऐसे ही मैं टुकड़ों में अपनी पढ़ाई निकालती हूँ दिन में, जब भी बच्चे घर पर रहते हैं। और छुट्टियों के दिन ऐसे ही मेरा रूटीन रहता है कि मतलब आधा घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, तो फिर काम करो, मतलब लग जाता है। बच्चे परेशान कर देते हैं, जो डिस्टर्बेंस आता है छुट्टियों के दिन। लेकिन जिस दिन स्कूल रहता है अलग टाइमिंग रहता है। और वैसे भी स्कूल की छुट्टियां अभी होने ही वाली है, 10-15 दिन की होगी, बच्चे अलग ही परेशान करेंगे। तो हमें इसी माहौल में ढल के अपनी पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि कोई दूसरा आके हमें समय नहीं देगा कि हमें पढ़ाई करना है, आप बैठो मैं अब काम कर देता हूँ। हमें अपने लिए खुद ही टाइम निकालना है, खुद ही स्टैंड लेना है। तो अभी देख रहे होंगे फिर से मैं अपने काम में लग चुकी हूँ, पढ़ाई में लग चुकी हूँ, जो अपना पढ़ाई कर रही हूँ। काम सारे क्लियर हो चुके हैं। अब एक बार उठूँगी, बच्चों को खाना पीना बना के खिलाऊँगी, फिर सुलाऊँगी, फिर मैं अपनी पढ़ाई में वही कंटिन्यू लगती हूँ, जो करीब 2:30 या 3 बजे से बैठती हूँ। तो वो मेरे शाम के 5 बजे 5:30 बजे तक मैं कर पाती हूँ। लेकिन जब भी हस्बैंड रहते हैं थोड़ा सा और टाइम मिल जाता है, बच्चों को वही लेके जाते हैं, बाहर नहीं रहते हैं तो फिर मुझे ही ले जाना पड़ता है। जो ज़रूरी है, बच्चों को भी बाहर ले जाना, घर में रह के परेशान भी करते हैं, परेशान हो भी जाते हैं छुट्टियों के दिन।
तो इधर मैंने बनाया खाना, जो खीर और बाकी सब्जी मैं रात का रखी थी उसको गर्म करी और बाकी रोटी बनाई। तो बच्चे अपना खुश हो जाते हैं। वैसे भी पनीर की सब्ज़ी बचती है तो मैं रख ही देती हूँ, क्योंकि बच्चों को तो चाहिए ही चाहिए, बच्चे खुश ही हो जाते हैं। तो मैंने बनाया था शाम को पालक पनीर, तो उसको गर्म करा और रोटी फिर से बनाई और खीर बना दी। बच्चे खुश हो गए, खाएंगे पिएंगे। फिर मैं इनको सुला देती हूँ। जो मेरा फिक्स रहता है कि बच्चों को सुला ही दो तो ही बेटर टाइम मिलता है, तो जो मैं सुलाने की फुल कोशिश करती हूँ। कभी कभार होता है कि नहीं सोते हैं। तो फाइनली मेरे बच्चे 2:30 बजे तक सो गए हैं। अब मैं अपनी पढ़ाई करूँगी शाम के 5:30 बजे या 5 बजे तक, जितना पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि बच्चे जगेंगे तो कुछ देर टीवी देखेंगे, फिर उसके बाद नाश्ता पानी कराऊंगी, फिर नीचे लेके जाऊंगी। तो अब चलते हैं, अपनी स्टडी कंटिन्यू रखेंगे। उसके बाद बच्चे जग गए, फिर उनको नाश्ता पानी कराए, फिर लेके चल दी हूँ नीचे। जो ऐसे ही मेरे रूटीन, मेरी पढ़ाई सब कुछ चलता है। तो मैं भी अपना कैसे कवर करती हूँ सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और कवर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि रात को करीब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं रात को पढ़ाई नहीं करी थी, इसलिए नहीं कवर हुआ। नहीं तो मेरा वो भी कवर हो जाता। कोशिश करने वाले से, मतलब करने वालों को कभी हार नहीं होती, इतना तो है। तो कोशिश तो करते रहिए, चाहे जो भी सिचुएशन हो। तो अभी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी जो मैं KVS का और EMRS के बारे में बोल रही थी कि बताऊँगी कैसे क्या पढ़ना है और क्या उसमें ज़रूरी है, बस वही मैं बताऊँगी। बाकी आप लोग खुद अपना पढ़ाई कर रहे हैं तो जानते ही होंगे, बैच वगैरह लिए होंगे तो आप लोग खुद आइडिया होगा। लेकिन बुक से जो पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बस उनके लिए बताऊँगी, क्योंकि मैं भी अपनी तैयारी कर रही हूँ। तो बस वही बताऊँगी। सबसे पहले मैं यही क्लियर करूँगी, मैं सेलेक्टेड नहीं हूँ। आप लोग को अगर अपना फुल कॉन्फिडेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो आप लोग यूट्यूब पर सर्च करते रहिए। मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं अपने लेवल में ही बताऊँगी। ऐसा नहीं है कि मैंने एग्जाम क्लियर कर रखा है, लेकिन मैं एग्जाम पेपर देखी हूँ तो उससे आइडिया मिलता है। बाकी कुछ भी आप लोग को यूट्यूब पे सर्च करेंगे सब कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मेरे ही भरोसे आप लोग बैठे हैं, लेकिन पूछते हैं तो बस वो मैं बताऊंगी एक बार। तो देखिए, जो ये है EMRS के लिए, सॉरी एम बन जाता है जल्दी से, और KVS के लिए, जो आप लोग दोनों के बारे में ही पूछ रहे थे। और ये PGT बायोलॉजी के लिए, ठीक है, PGT बायोलॉजी के लिए मैं इसी के बारे में बस बताऊंगी, क्योंकि इसमें इंटरव्यू भी होते हैं। और इसका क्वेश्चन देखिए, दोनों में 100 होते हैं, दोनों में ही 100 होते हैं मेरे हिसाब से। KVS में तो 100 होते ही है, EMRS में भी 100 ही होते हैं अपने सब्जेक्ट से, बायोलॉजी से, ठीक है, इतना ही होते हैं। और 80 क्वेश्चन होते हैं GS से। जो GS में कौन कौन सा आता है वो आप लोगों को पता होगा, नहीं होगा थोड़ा सा मैं बताऊंगी, उसका डिटेल नहीं बताने वाली हूँ। अभी मैं अपने सब्जेक्ट से ही वाली बताऊंगी, बायोलॉजी से, जो आप लोगों को कैसे पढ़ना है। तो इसमें 11वीं और 12वीं NCERT यही एकदम ज़रूरी है। बस ये NCERT से ही आता है, फुल्ली एकदम NCERT से, 80% NCERT से ही आता है। जो ये पास तो करा देगा, इतना तो करा ही देगा। बाकी थोड़ा बहुत अपर लेवल से, मतलब ग्रेजुएशन तक आ जाता है, लेकिन ये NCERT से ही आता है। इसके लिए आप लोग अगर, मतलब ठीक है, PGT का प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, नहीं है, लेकिन नीट का इसके लिए ना, इसके लिए नीट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है ना, उसको सॉल्व करना पड़ता है। नीट वाले जो पढ़ते हैं 11वीं 12वीं NCERT बायोलॉजी की, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करना है, उसका पेपर सॉल्व करना है बायोलॉजी के लिए। और 11वीं 12वीं बहुत जरूरी है, यही इंपॉर्टेंट ही है, इसी को पढ़ना ही है। इसके सिवा कहीं भी मत मेरे हिसाब से भटकिएगा लोग। मैं तो अपना पहले भी UP TGT PGT के लिए भी यही पढ़ रही थी, लेकिन UP TGT PGT ना MSc तक पूछ देता है, वो अलग ही एग्ज़ाम है, अलग ही लेवल आ जाता है उसका। लेकिन ये एग्ज़ाम जो KVS हो गया और DSSS हो गया और EMRS हो गया, इन सब का NCERT से ही आता है। और इसका तो एकदम फुली NCERT ही है, तो NCERT ही बस पढ़िए। और बाकी GS के लिए हो गया, हिंदी है, इसके लिए आप लूसेंट पढ़िए, ठीक है। लूसेंट जो थोड़ा ही बताऊंगी, एकदम डिटेल में GS का नहीं बताऊंगी, क्योंकि लूसेंट आप पढ़ते हैं, ये हर एक एग्जाम के लिए बेस्ट है। लूसेंट को पढ़िए ही पढ़िए, और कुछ पढ़िए ना पढ़िए, लूसेंट को एकदम पढ़ लीजिएगा। जो जनरल अवेयरनेस में जो भी आता है लूसेंट फुल उसे कवर करिएगा। और रीजनिंग एबिलिटी जो आता है, ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी के लिए ना 10th तक का मैथ आता है जो, उसको पढ़ना है 6 से 10 तक। अगर उतना कवर कर लेते हैं तो बहुत सेफ स्कोर है, एकदम बहुत अच्छे से तैयार होगा। टाइम अगर बैठ लिया तो वो तो डिटेल कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन खुद से पढ़ रहे हैं तो मैं बता रही हूँ NCERT का, ठीक। और जो कंप्यूटर का सेक्शन आता है उसको 6-7 के NCERT जो आता है उससे कर सकते हैं, मतलब बेसिक ही पूछता है, बस NCERT से ही रहता है, तो उसको कवर कर सकते हैं। उसके बाद हो गया जो टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, उसको अपना UGC नेट आता है, ठीक है, UGC नेट, उसमें जो सेक्शन रहता है टीचिंग एप्टीट्यूड का, उससे कवर कर सकते हैं उस वाले सेक्शन को, ठीक है। तो जाके EMRS की तैयारी PGT लेवल कर रहे हैं तो इतना ज़रूरी है। और बाकी अपने सब्जेक्ट के लिए तो NCERT एकदम बहुत ज़रूरी है, NCERT ही पढ़ना है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। और प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं तो नीट के लेवल का लगाइए, बाकी जो अदर KVS हो गया और EMRS का जो भी ओल्ड आता है 10 साल का वो लगाइए, उसके बाद नीट का लगाइए,
तो नीट का बुक आप लोग को पता ही होगा, मैं इतना भी डिटेल नहीं बताऊंगी। और बाकी और भी बुक वगैरह की जानकारी चाहिए, कुछ थोड़ा बहुत मेरे को आइडिया है, लेकिन उतना भी डिटेल मैं अभी तैयारी नहीं कर रही हूँ उसकी, तो मैं फुल नहीं बताऊंगी, बस जिसकी कर रही हूँ उसको मैं शेयर करती रहती हूँ। अभी फोकस मेरा यूपी टीजीटी पीजीटी है, बाकी इसके एग्जाम हो जाने के बाद उस पर फोकस किया जाएगा। तो अभी तक एनसीईआरटी और अपने सब्जेक्ट पर कमांड बनाइए। अगर आप लोग इसकी तैयारी यूपी टीजीटी पीजीटी नहीं कर रहे हैं तो ये सब अपना पढ़ते रहिए, यही बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी ही जरूरी है। बस आप इतना देख लीजिए, खुद से आइडिया मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, इसमें पता है ना कि पेडागोजी स्टाइल वैसे वाला आता है, तो एनसीईआरटी से ही आता है। तो नीट का क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, और किसी चीज़ का है नीट का, तो ये बेटर है। तैयारी ऐसे ही कंटिन्यू किया। और केवीएस ईएमआरएस दोनों के लिए एनसीईआरटी ही जरूरी है, और वैसे ही एग्जाम क्वेश्चन सब आते हैं। तो चलिए, मेरे हिसाब से आप लोग का डाउट कुछ क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो भी कमेंट करिएगा। और मैं भी तैयारी ही कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, तो मेरे पास भी टाइम की बहुत कमी है, तो कोशिश कर रही हूँ फुल अपना आप लोग जो कह रहे हैं उसको कवर करने की। बाकी अपनी तैयारी चल रही है, और ज़्यादा आप लोग का रिप्लाई भी करना मैं नहीं कर पा रही हूँ। और अभी एग्जाम देते हैं, उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी पढ़िए, और इसके सिवा कहीं नहीं भटके, ज़्यादा भटकेंगे, ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा करेंगे, आप लोग डिस्टर्ब होंगे। एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए कोई भी क्वेरी सजेशन होगा कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। चलिए, तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।